जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव में टाइगर्स को लेके एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, जिसमें आज कई देश भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है, हमारे देश का इनिशिएटिव है, और दुनिया के बहुत सारे देश अब हम लोगों को इसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों से सीख ले रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर कैसे वो लोग अपने अपने देश में पर्यावरण बचाने का कार्य कैसे अच्छी ढंग से कर सकते हैं। में भी जब चौड़ीकरण हुआ, विकास मतलब काटे गए, तो कितना उसका विकास किया गया? देखिए, जब भी हाईवे या ऐसे नेशनल हाईवेज बनते हैं और जो पेड़ों की क्षति होती है, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है दूसरी ज़मीन पे उतने पेड़ लगाएं, और वो किया जाता है। जहाँ तक आप अगर संख्या की बात कर रहे हैं तो डेटा मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। ऐसे मेरे को नहीं पता है कि नहीं बता पाऊँगा कि पूरे देश में कितने पेड़ लगे हैं, लेकिन सैकड़ों करोड़ों पेड़ लग चुके हैं और उसका डेटा मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। और मगर ये सरकार भी समझती है, हम लोग भी समझते हैं, और इस पर पूरी तरह संवेदनशील हम लोग कि पेड़ केवल लगाने से नहीं, जब तक उनका संरक्षण नहीं होगा, जब तक वो बड़े नहीं होंगे। हाँ, कितने पेड़ जो है अभी तक इसका मैं आपको डेटा दे दूंगा। मंत्री जी एक मिनट, जब वनों का दोहन हो रहा है तो ये वाकई ये एक मतलब ये एक क्रिटिकल बात है ना। लेकिन अब मैं ये जानकारी लूँगा, थोड़ा सा आप लोग जैसा मैंने कहा बता दें, इंगित कर दें कागज़ पे कि कहाँ क्या है। हम इतने बड़े एरिया में कहाँ लोग भेज दें जांच करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी इंगित कर देंगे कि हाँ ये जगह इस तरह से दोहन हो, इस तरह से, हाँ आप बता दिए तो इसकी भी हम लोग देख रेख कर लेंगे। हमारे डीएफओ साहब हैं यहाँ पे, है ना। मैं अभी उनको बता देता हूँ कि जो आपने जो पेपर मिल वाली बात की है, जो आप बात करें, इसकी जो कल के बाद से इस पर लग के इसका एक है ना, इसकी जांच करके एक रिपोर्ट बना के अब आपसे हो चुका है। लोगों को ध्यान देना है कि पंक्षियाँ विलुप्त क्यों हो रही हैं। जब तक हम लोग इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं कि जो गिद्ध थे ये ख़त्म हो गए थे, फिर पता चला कि डिक्लोफेनाक नाम का एक दवाई होती है जो खेती द्वारा, फर्टिलाइज़र द्वारा, उसके द्वारा उनके बॉडी में जाता है, इसलिए उनकी जात खत्म हो रही थी, उनके अंडे बर्बाद हो रहे थे, इसलिए ख़त्म हो रहे थे। सरकार ने उस पर्टिकुलर केमिकल को बंद कर दिया, अब गिद्ध वापस आ रहे हैं। इसी तरह जो भी हमारे रामसर साइड से वेटलैंड है, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पक्षी तब वहाँ आएगा, उसको दो चीज़ की ज़रूरत है, सुरक्षा और खाना। सुरक्षा तो सरकार के द्वारा उसको डिक्लेयर कर दिया गया, वो सुरक्षित हैं, और उसके वहाँ पे पानी में किस किस तरह के खर हैं, किस किस तरह की घासें हैं, किस किस तरह के प्लांट्स हैं जो ज़रूरी हैं उनके खाने के लिए, उसकी भी बोटानिकल सर्विस से पूरी टीम आई है। वो लोग करीब 1-1.5 महीना रहे यहाँ पे, उन्होंने स्टडी किया। यही बात चली थी कि ऐसे प्रजातियों के पेड़, घास, उनको भी आगे हम लोग को बढ़ाना है जिसमें उनको खाने को मिले। उस पर कोई होगा काम? देखिए, जब तक हम लोग डे नहीं मनाएंगे तब तक हम लोग इसके प्रति कैसे संवेदनशील होंगे, कैसे जागरूक होंगे, आम जनता को इसके महत्व के बारे में कैसे पता चलेगा। जब डे मनाया जाता है तो ये केवल थोड़ी कि वहाँ भाषण दे के चले गए। देखिए, आपके सामने कितने महत्वपूर्ण पब्लिकेशन आज डिपार्टमेंट के अलग अलग तरफ से लोगों ने बनाई है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, स्टडी किया है, अध्ययन किया है, तब ये सारा चीज़ होता है। और हाँ, आ रहे हैं उस पर। और जहाँ तक सीमांकन की बात है, हमारी सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत काम भी हो रहा है कि ड्रोन से हर जितने हमारे ऐसे आर्द्रभूमि हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, उसका सीमांकन का काम चालू है। आपके अर्गा में भी इसके पूर्वी छोर का सीमांकन हो चुका है और बाकी सीमांकन चल रहा है। राम मंदिर जब सीमांकन होता है तो इसका उद्देश्य यही है कि जिस पे अवैध कब्जे हटे। जब सीमांकन हो जाएगा तो एक पेड़ माँ के नाम पे हम लोग वहाँ पे जो वहाँ के लोकल जो हमारे पेड़ की वैरायटीज़ है उसको हम लोग लगाने का आगे सारा प्रोग्राम है। उसके लिए फंडिंग आ रही है। हम लोग बड़े बड़े निजी कंपनियों से बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन से हम लोगों की बात चल रही है, वो लोग पैसा देने को तैयार हैं। उसका बाड़ा होगा, उसकी सीमा निर्धारित की जाएगी, उसमें तार से उसको अलग किया जाएगा। उसमें जब तक हमारे पेड़ बड़े नहीं होते तब तक उनका भी संरक्षण होगा। ये सारा काम रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं। और आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, जो जलाशय में कमी किसकी, जल की हो रही है।
और उसको भी पूरा करने के लिए पूरा हम लोगों का एक प्रोग्राम स्ट्रेटजी बन गई, उस पर काम चालू हो गया है। और सरयू नहर की जो एक परियोजना है उसकी एक माइनर जारी, उससे उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि जब खेती में पानी की नहीं ज़रूरत होती है, मानसून आ जाता है सितंबर के बाद, जो फालतू पानी जो उसमें जाता है उसको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं अर्गा पे, जिसमें अर्गा का जलाशय का स्तर बना रहेगा और उससे जुड़ा जो हमारे करीब उससे 3 गुना करीब बहुत बड़ा तालाब है, ये जो अर्गा ये पर्वती है, 3000 हेक्टेयर के आसपास का 2700 हेक्टेयर के आसपास तालाब है, उसका सबका जल का जो लेवल है वो बना रहेगा। तो इस लोगों को ध्यान देना है कि पंक्षियाँ विलुप्त क्यों हो रही हैं। जब तक हम लोग इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं कि जो गिद्ध थे ये ख़त्म हो गए थे, फिर पता चला कि डिक्लोफेनाक नाम का एक दवाई होती है जो खेती द्वारा, फर्टिलाइज़र द्वारा, उसके द्वारा उनके बॉडी में जाता है, इसलिए उनकी जात खत्म हो रही थी, उनके अंडे बर्बाद हो रहे थे, इसलिए ख़त्म हो रहे थे। सरकार ने उस पर्टिकुलर केमिकल को बंद कर दिया, अब गिद्ध वापस आ रहे हैं। इसी तरह जो भी हमारे रामसर साइड है, वेटलैंड है, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पंक्षी तब वहाँ आएगा, उसको 2 चीज़ की जरूरत है, सुरक्षा और खाना। सुरक्षा तो सरकार के द्वारा उसको डिक्लेयर कर दिया गया, वो सुरक्षित हैं, और उसके वहाँ पे पानी में किस किस तरह के खर हैं, किस किस तरह की घासें हैं, किस किस तरह के प्लांट्स हैं जो ज़रूरी हैं उनके खाने के लिए, उसकी भी बोटानिकल सर्विस से पूरी टीम आई है। वो लोग करीब 1-1.5 महीना रहे यहाँ पे, उन्होंने स्टडी किया। यही बात चली थी कि ऐसे प्रजातियों के पेड़, घास, उनको भी आगे हम लोग को बढ़ाना है जिसमें उनको खाने को मिले।